माई बाप, ग्रंथ के नियम से, ग्रंथ की मर्यादा से, ग्रंथ के वैशिष्ट से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह कोई टोटका उपाय नहीं है, क्योंकि हम कथाकार हैं, टोटकाचार्य नहीं है। यह टोटका मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ग्रंथ की महिमा आपको बता रहा हूं। ऐसा महापुरुषों के श्रीमुख से मैंने सुना है, रामचरितमानस के मर्मज्ञों की श्रीमुख से मैंने सुना है कि यदि श्री रामचरितमानस जी की इन चौपाइयों का पाठ कर लिया जाए तो जीव जीव दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश, किसी ऐसा कारण उपस्थित हो गया कि उसका पाठ नहीं कर पा रहा है, वर्जित है। यदि श्री रामचरितमानस जी की इन चौपाइयों का पाठ कर लिया गया तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के लाभ को प्राप्त कर जाता है। और जो सज्जन माता या पिता अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर को चाहता है, श्रेष्ठ वर को चाहता है, विवाह में अड़चन आ रही है, किसी कारण से विवाह नहीं हो रहा है, श्री रामचरितमानस जी की इन चौपाइयों का गान करने से माँ गौरी की कृपा प्राप्त होती है और बेटी को सुयोग वर प्राप्त होता है। कौन सी चौपाई हैं, क्या वंदना है, आइए हम आप श्रवण करते हैं। माँ गौरी के प्रति मेरी माँ ने निवेदित किया है, आप सब सुन सुन कर गाइए और स्मरण करिएगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, नहीं तवयादि मध्यवसाना, नहीं तव यादि मध्यवसाना, अमित प्रभाव विदु नहीं जाना, अमित प्रभाव विदु नहीं जाना, भव भाव विभाव परा भवकारिणी, भव भव विभव परा भवकारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी। हे गिरिराज की पुत्री, हे शिवप्रिया, हे गणेश और कार्तिकेय की मैया, आग आप तो जगत को जनने वाली है मां। हे मां, आपका प्रादुर्भाव कहां से हुआ ये जगत का जीव नहीं जानता, आपकी मध्यावस्था कहां पर है यह भी जगत का जीव नहीं जानता, आपका अंत तो कोई जान नहीं सका मां। हे मां, पतिव्रत देवियों में तो आपकी प्रथम गणना है मां, आपकी अमित महिमा को सहस्त्र श्रेष्ठ शारदा मैया भी नहीं कह सकती। भाई, आपका सेवन यजन भजन करने से जीव को चार पदार्थ सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। आपका प्रशंसन वंदन मैं किस प्रकार से करूं, कहने में नहीं आता मां।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। हे माँ, देवता नर मुनि नाग किन्नर सब आपके चरणार बिंद का भजन करने से सुखी हो जाते हैं। मेरे मन का तो आप जानती हैं, इसी कारण से तो मैंने निवेदित नहीं किया आपसे। ऐसा कहकर मेरी माँ चरणों में गिर पड़ी माँ गौरी के, और विजय कंठमाला को पहनाया माँ ने, पुष्पमाला को पहनाया माँ ने। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्का। प्रेम में वशीभूत हो गई माँ गौरी, और जो माला मेरी माँ सिया ने पहनाई थी माँ को, वो गिर पड़ी आशीर्वाद स्वरूप। ध्यान रखिएगा, भगवान की अर्चा विग्रह के ऊपर चढ़ाया गया पुष्प, चढ़ाई गई माला स्वतः गिर जाए तो प्रसाद स्वरूप है। लोग इतने कपटी हो गए हैं आजकल कलिकाल के, और जब आसपास हरकत करने लगेंगे फूल माला गिर जाए, देखो देखो माँ ने हमका प्रसाद दे दिया, देखो देखो बाबा ने हमका प्रसाद दिया नहीं, जबराई से लिया है। ये विधि नहीं है, सहज रूप से माँ ने आशीर्वाद दिया। कहा देवी, जो आपके मन में रच रखा है, जो आपकी कामना है वो पूर्ण होगी, ये मेरा सत्य आशीर्वाद। सुंदर साबरो और जो आपके प्रीता को जानने वाले, माँ के आशीर्वाद को प्राप्त किया माँ ने। माँ गई वापस सुनैना मैया के समीप, इधर परमात्मा आए गुरुदेव के समीप। ध्यान लगाया गुरुदेव ने, ध्यान में सारे लीला का दर्शन किया। देखा क्या, उधर माँ ने सियाजू को आशीर्वाद दे दिया है, इधर गुरुदेव ने मेरे परमात्मा को आशीर्वाद दे दिया है। सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, राम लखन सुने भये सुखारे। आशीर्वाद को परमात्मा ने प्राप्त किया। गुरु जी की सेवा करते हुए रात्रि व्यतीत हुई। आज प्रातःकाल हुआ और आज के दिन ही स्वयंवर सभा का दिव्य आयोजन है। पूरे नगर में आनंद है, हलचल है साहब। देखिए, आज की कथा सीताराम विवाह महोत्सव की कथा है और 5 बजे तक कथा का क्रम है। आज कथा सीताराम विवाह महोत्सव के साथ हम लोग कल की कथा के प्रसंग में, क्योंकि कल कथा का पूर्ण आहुति का दिन है, भक्त चरित्र की परिचर्चा करते हुए भैया केवट और माँ शबरी के प्रसंग को आपको सुनाते हुए हम समास पद्धति से पूरी राम कथा को सुनाकर राम राज्याभिषेक महोत्सव को मनाकर इस कथा को विश्राम देंगे। इसलिए आज की आनंद की कथा को खूब आनंद से मनाना है। इसके पहले खितवाई में राम विवाह की कथा हुई है, सीताराम विवाह महोत्सव की कथा हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो भी सुनिए, और हुई है तब सुनिए। बड़ी दिव्य कथा है ये, अलौकिक विवाह है भगवान राम जी का। नगर में हलचल, नगर का श्रृंगार। सतानंद मुनि को आज्ञा मिली, यज्ञाध्यक्ष हैं विश्वामित्र मुनि, इसलिए निवेदन किया जाए कि दोनों भैयाओं को सहित आएं, यज्ञ की स्मकशाला की ओर प्रस्थान करें और अपने आसन पर आसीन हो। अद्भुत अलौकिक श्रृंगार है स्वयंवर सभा का। परमात्मा भैया के सहित, गुरुदेव के सहित दिव्य स्वयंवर की सभा में पधार रहे हैं। हाय हाय साहब, क्या कहना। जनक राज ने देखा, स्वागत करने के लिए आगे बढ़ पड़े, दिखा रहे दर्शन करते विश्वामित्र मुनि से, गुरुदेव यहाँ देखिए। अरे महाराज क्या कहना। विश्वामित्र मुनि से कहते, गुरुजी यहाँ देखिए कैसी अवस्था। अरे महाराज क्या कहना। प्रशंसा करते जा रहे, प्रशंसा करते जा रहे, इतनी प्रशंसा कर दी जनक राज की विश्वामित्र मुनि ने कि जनक राज ने कहा, इन बाबा जी को सबसे ऊपर आसन पे बिठा दो। प्रशंसा करने का स्वभाव होना चाहिए, प्रशंसा करने का। कोई बिगड़ी चीज भी हो ना, प्रशंसा करिएगा ना तो बन जाती है, और गरियाइएगा ना तो बिगड़ी बनी बनाई चीज बिगड़ जाती है।
प्रशंसा करने के स्वभाव से व्यक्ति से क्या नहीं करवाया जा सकता है। बहुरिया भी अभी नई नई आई है, शहर से बहुरिया लाए हो और कह रहे चूल्हा में रोटी बना दो, तो उससे बनेगी नहीं तो घर आएंगे तोरे मताई बाप ने तोखा कछु नहीं सिखाओ हैं, तोखा कछु नहीं याद। अरे प्रशंसा करो बहुरिया, कितनी अच्छी रोटी बनाती है, तो मैंने तो जानती हूँ ना, बनाओ बनाओ बनाओ, सहयोग करो, बनाने लगेगी। घर आने से तो कुत्ता भी नहीं सुनता है, तो मनुष्य कैसे सुन लेगा। वंदन प्रशंसन बार बार विश्वामित्र मुनि करते हैं। कहा बाबा जी को ऊंचे बैठा दो। सब वंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समीप बैठा रे महीपाल। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महीपाल। समीप निकल गया। जिसकी जैसी भावना मेरे भगवान के प्रति है, वैसे मेरे भगवान का दर्शन करते हैं। सब मेरे भगवान को देखते हैं, आनंद में निमग्न होते हैं। अब पुरोहितों ने आदेश दिया है कि कन्या को लेकर आया जाए, बुलाया जाए। मेरी माँ नवीन साड़ी को पहने हैं, सुंदरता की खान अलंकार को धारण किए हैं, सखियाँ साथ में हैं, माँ जयमाल लिए हैं। सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। मंगल गीत गाते हुए सखियाँ मेरी माँ को लेकर आई। सुनैना मैया के समीप बैठा दिया गया। अब जनक राज ने बंदी जनों से कहा, हमारी प्रतिज्ञा सबको सुनाइए। बंदी जन खड़े हो गए। कहा, दीप दीप के राजाओं महाराजाओं, हमारे महाराज ने जो प्रतिज्ञा की है सब सुन सुन कर आए हैं। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव का यह धनुष पिनाक राहु है। आज जो वीर इस समाज में इस धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा को चढ़ा देगा, हमारे महाराज की लाडली पुत्री उस वीर का बिना किसी हट के वरण करेगी। त्रैलोक में उसकी जय जयकार हो। तबला बढ़ाओ, बढ़ाओ बाबू। अरे इतना सुनना, इतनी छोटी सी ही तो बात है, धनुष को उठाना है और प्रतिज्ञा को चढ़ा देना है। क्या कहना साहब, अपने अपने दुपट्टा का कसत है, धोती का कसत है, फेंटा का कसत है। इष्ट देवन को प्रणाम कर कर चल पड़े। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी कहते थे कि जैसे ही राजाओं के मन में ये भाव आते थे कि हम धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ाएंगे, इनके इष्ट देव इनको प्रणाम करते हैं। कहाँ मूर्ख पड़ गए चक्कर में, ब्रह्म के होते हुए कर्म को वर्ण करने जा रहे हैं। कहा, देखो अभी हम आते हैं। सब सोचते हैं कहूँ यही न तोड़ दे, यही न चढ़ा दे, तो हम तो बैठे रह जाएंगे। जाते हैं अभिमान पूर्वक, तमकी ताकी शिव धनु धरहि उठैन भाई ओटी बल। उठा रहे लेकिन धनुष दिल भर के सक नहीं रहा। वही का वही, वही का वही, वही का। जिन राजाओं के मन में विचार आ जाता हम भूपति हैं, सियाजी भूमजा हैं, इस नाते सियाजी हमारी पुत्री हैं, वो प्रणाम कर लेते। एक एक करके राजा हार गए, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाए। सब अपनी विजय कीर्ति पताका धनुष के हाथ गवा कर बैठ गए। अब मंत्रणा होने लगी, क्या किया जाए। तो फार्मूला निकला जो आजकल भारतवर्ष में चल रहा है। फार्मूला, एक को हराने के लिए सब मिल जाओ, एक को हराना है तो एक साथ हो जाओ। 10,000 राजाओं की मीटिंग हो गई। बोले सब मिलकर तोड़ दें। एक बोला वाह 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 वाह, कैसे सब मिलकर तोड़ देंगे, और अगर ये चढ़ जाएगा टूट जाएगा तो कैसे पता चला किया किसने। बोले एक काम करो, पहले समस्या निपटाओ। ये समस्या है, समस्या को निपटा दो और फिर हम एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे।
मर पड़ेंगे एक दूसरे से। हम दोनों में जो जीत जाएगा, हम लोगों में जो जीत जाएगा उससे विवाह तो हो ही जाएगा। भैया हो युक्ति बन गई और दर्शन करिए। भूप साहस दस एक ही बारा लगे उठावन करई टगई न शंभु सरासन कैसे गई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे कामी वचन सती मन जैसे। जनक राज ने देखा तो विह्वल हो पड़े। इसकी कीर्ति वर्ण करने योग्य है, लेकिन क्या बताऊं, ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य से कोई वर रचा ही नहीं। कहिए किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा? अरे अभी चढ़ाता हूं, अभी उतारता हूं, अभी तोड़ता हूं, खंड खंड कर देता हूं। अरे चढ़ाना तोड़ना तो दूर, आप मैं त्याग करूंगा तो जगत में मेरी हंसाई होगी। ग्लानि में आ गए। जनक राज ने कहा है तो गुरुजी कुछ तो बोलबो करेंगे। गुरुजी कछु नहीं बोलेंगे तो भैया कछु तो बोलेंगे ही। एक बार जनक जी के कड़वे वचन को सुना है लखनलाल ने, लेकिन जब दूसरी बार वीरता को ललकारा है जनकराज ने, मैं ये जानता धरती वीरों से विहीन है, तो ऐसा प्रण करके जगत हंसाई न कराता। लखनलाल को बर्दाश्त नहीं हुआ, मंच से ही कूद गए। माथे लखन कुटिल भीमो हैं, रथ पथ भर कर नयन रिसो हैं। अपने दोनों हाथ को जोड़कर भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रति बोले, कहा प्रभु जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई भी एक वीर उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसी बात को कहना सर्वदा अनुचित। आज आपके रहते जनक जी ने कही जनक जैसी अनुचित बानी, कही जनक जैसी अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु। कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। धनुकैव ब्रह्मांड उठावऊं, दुखयो ब्रह्मांड उठावो। काटे घट जिमिदारों खोरी, घटे घट जिमिदारों खोरी। सकम मेरु मूलक जिम तोरी, सकम मेर मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। ओ बापू रूपिनाक पुराना, ओ बापू रूपिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जाने से आयस हो। कौतुक करूं बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाम जिम चाक चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले दावो, जो जन सत प्रमाण ले दावो, जो जन सत प्रमाण ले दावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत प्रमाण ले दावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। कहा प्रभु आपके रहते जो कहा सर्वदा अनुचित कहा। प्रभु जिस प्रकार बच्चे गेंद को उछालते हैं, मैं ब्रह्मांड को उछाल दूंगा। जिस प्रकार बच्चे घड़े को खंड खंड चूर्ण चूर्ण करते हैं, धनुष को खंड खंड चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। मूली की भांति सुमेरु पर्वत को मोड़ दूंगा। कहा प्रभु चढ़ाऊंगा और चढ़ाकर दो भागों में तोड़कर लपेट कर 100 योजन दूर जाऊंगा। बरसात में हुए छत्रकों को जैसे बच्चे रोल रहते हैं, रोल न दिया तो आपकी शपथ आज से धनुष्मान को हाथ। इतना ललकारा लखनलाल, हाय हाय हाय। प्रशंसन किया आकाशवाणी। सब कहते अरे छुटका छुटका इतना खतरनाक है तो ये बड़का कितना खतरनाक होगा। भैया हो
लखनलाल के आवेश में युक्त वचनों को सुनकर राजा डराए गए, जनकराज लजाए गए, परमात्मा हमारे मुस्कुराए गए और गुरुदेव विश्वामित्र मुनि तो फुलाए गए। वाह चेला, क्या बात है आपकी, क्या कहना। अब लखनलाल आवेश में है, लेकिन आवेश में भी ध्यान रखते हैं कि जो भी करूंगा प्रभु आपके बल के भरोसे ही करना है। और नाथ से पूछते हैं क्या प्रभु आज्ञा है तो तोड़ दूं। राम जी सोचने लगे प्लानिंग हमारी है, तोड़ना हमको है, और ये कह रहे हैं हम तोड़ दें। लेकिन आवेश में युक्त हैं, हमारा कोई छोटा हमारे प्रति किए गए अपराध के प्रति आवेश में आवे समाज में, तो उसको डांटना नहीं चाहिए, डपटना नहीं चाहिए, उसको समझाना